बिल सिफर खजाना। हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो 200 साल से लोगों को लुभा रहा है, बिल सिफर खजाना। ये 3 रहस्यमय कोडेड संदेशों की कहानी है जो कथित तौर पर सोने, चांदी और गहनों से भरे खजाने का रास्ता दिखाते हैं, जिनकी कीमत आज $93 बिलियन तक हो सकती है। लेकिन क्या ये खजाना सचमुच मौजूद है या ये सिर्फ एक चालाक मजाक है? अगले कुछ मिनट में हम इस रहस्य को वैज्ञानिक और रोचक ढंग से खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल सिफर की कहानी। बिल सिफर की कहानी 1885 में एक 50 सेंट की पर्ची द बिल पेपर से शुरू हुई है। इसके मुताबिक 1819 में थॉमस जे बिल नाम के एक साहसी व्यक्ति ने 30 वर्जीनिया के सज्जनों के साथ न्यू मैक्सिको में एक खदान में सोना और चांदी खोजा। उन्होंने 18 महीने तक खनन किया और हजारों पाउंड कीमती धातुएं इकट्ठी की। बिल ने इस खजाने को वर्जीनिया के बेडफोर्ड काउंटी में एक गुप्त जगह पर दफनाया और इसके विवरण को 3 कोडेड संदेशों में लिखा। पहला सिफर खजाने की जगह, दूसरा सिफर खजाने का विवरण, तीसरा सिफर खजाने के मालिकों और उनके रिश्तेदारों के नाम। बिल ने यह सिफर एक लोहे के बॉक्स में डालकर लिंचबर्ग के एक सराय वाले रॉबर्ट मॉरिस को सौंपा और कहा कि अगर वे 10 साल में वापस न आए तो बॉक्स खोल ले। लेकिन बिल कभी लौटा नहीं और न ही कोई डिकोडिंग की चाबी आई। सिफर और उनकी डिकोडिंग। मॉरिस ने 1845 में बॉक्स खोला और 3 सिफर पाए। वे उन्हें डिकोड नहीं कर पाए और 1862 में उन्होंने एक अनाम दोस्त को सौंप दिया। इस दोस्त ने दूसरा सिफर डिकोड किया, जिसके लिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चाबी के रूप में इस्तेमाल किया। हर नंबर को डिक्लेरेशन के किसी शब्द की पहली अक्षर को जोड़ा गया। उदाहरण के लिए, अगर किसी सिफर में नंबर 115 है तो डिक्लेरेशन का 115वां शब्द इंस्टीट्यूटेड है और इसका पहला अक्षर आई लिया गया। इससे दूसरा सिफर डिकोड हुआ, जिसमें लिखा था, मैंने बेडफोर्ड काउंटी में बुफोई से 4 मील दूर एक गड्ढे या तहखाने में 6 फीट नीचे 2921 पाउंड सोना, 5100 पाउंड चांदी और $13,000 के गहने दफनाए। लेकिन पहला और तीसरा सिफर आज भी अनसुलझे हैं। कई लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, बाइबल, मैग्ना कार्टा और शेक्सपियर के नाटकों को चाबी मानकर कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्या ये धोखा है? बिल सिफर की कहानी पर कई सवाल उठते हैं। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे धोखा मानते हैं। 1982 में जो निकेल ने द वर्जीनिया मैगजीन ऑफ हिस्ट्री एंड बायोग्राफी में तर्क दिया कि द बिल पेपर्स के लेखक जेम्स बी वार्ड ने इसे लिखा और थॉमस बिल शायद कभी रहा ही नहीं। उन्होंने भाषाई सबूत दिए, जैसे स्टैम्पडिंग जैसे शब्द जो 1820 के दशक में इस्तेमाल नहीं होते थे। निकेल का मानना है कि ये एक फ्रीमेशन कहानी हो सकती है, क्योंकि वार्ड एक मास्टर मेसन थे। 1980 में क्रिप्टोग्राफर जिम गिलोगली ने भी सिफर को धोखा बताया, क्योंकि पहले और तीसरे सिफर के नंबरों का वितरण रैंडम लगता है। दूसरी तरफ इतिहासकार पीटर विमिस्ट ने 1790 के सेंसर में कई थॉमस बिल के नाम पाए, जो कहानी को कुछ हद तक विश्वसनीय बनाते हैं। 1821-22 में जैक फाउलर के जर्नल में भी 35 लोगों के एक समूह का जिक्र है जो बिल की पार्टी से मिलता जुलता है। खजाने की खोज और प्रभाव। पिछले 100 साल में हजारों खजाने शिकारियों ने बोडफोर्ड काउंटी में खोज की। कुछ ने कब्रिस्तानों में खुदाई की तो कुछ ने निजी जमीनों पर विस्फोट तक इस्तेमाल की, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। 1970 to 1996 तक बिल सिफर एसोसिएशन भी बनी, जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सेमिनार आयोजित करती थी। एनएसए और मशहूर क्रिप्टोग्राफर विलियम फ्रीडमैन ने भी इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में कुछ शौकिया खोजकर्ता जैसे केम बाउमन ने दावा किया कि उन्होंने पहला सिफर सुलझा लिया है, लेकिन उनकी थ्योरी ने कोई खजाना नहीं ढूंढा। एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन सिफर अभी भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, बिल सिफर खजाना एक ऐसा रहस्य है जो या तो लाखों डॉलर का खजाना छिपाया है या फिर 19वीं सदी का सबसे चालाक धोखा। क्या ये सोना और चांदी
बेडफोर्ड की पहाड़ियों में दफन है या ये सिर्फ एक कहानी है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खजाने की खोज जारी रखें।